We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब देखते हैं आज की बड़ी खबर, महिलाओं का अपमान, क्यों भूल गए सम्मान। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य यूं तो धर्म, अध्यात्म और सनातन परंपरा की बात करते हैं, खुद को आध्यात्मिक व्यक्तित्व का धनी बताते हैं। आध्यात्मिक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें महात्माओं जैसे लक्षण हो, वाणी और व्यवहार में गंभीरता हो, संयम हो, सादगी हो, विनम्रता हो, लोगों को सही राह दिखाता हो, सही बात बताता हो, धर्म पथ पर चलने की सीख देता हो। अब जहां तक वाणी का सवाल है तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक बयान फिर वायरल हो रहा है। महिलाओं पर दिए गए इस बयान पर जमकर बवाल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अनिरुद्धाचार्य को विवादों में रहना खूब पसंद आता है? क्या महिलाओं के खिलाफ बयान देने, व्यंग कसने में उन्हें मजा आता है? आखिर आधी आबादी पर उनके बोल हर बार विवाद का पहाड़ क्यों खड़ा कर देते हैं? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम का रुख किया। मध्य प्रदेश के अनिरुद्धाचार्य वृंदावन में कथावाचन सीखने आए थे, लेकिन यहीं उनका मन रम गया। उन्होंने वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम और गौशाला बनाकर सेवा शुरू कर दी। यहाँ पहुंचकर हमने अनिरुद्धाचार्य से महिला को लेकर उनके बयानों पर सीधा सवाल पूछा। महिलाओं को लेकर, उनके पहरावे को लेकर, उनकी नौकरियों को लेकर अमूमन ऐसे बयान आपके आए हैं, तो बतौर एक महिला मैं भी उन बयानों को लेकर कई बार चिंतित होती हूँ या कई बार आप विचलित होते हैं कि ये इसको जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे। महिलाओं को तो काम करना ही चाहिए, सारे काम करते ही आई हैं, आगे भी करेंगी, इसमें क्या आपत्ति है? आपने आपत्ति क्यों जताई? हमारी बात को समझते नहीं हैं। अब जब नहीं समझेंगे तो आधा ज्ञान आधा जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान किसी काम का नहीं। मेरी बात जब आधी अधूरी आप सुनेंगे तो उसमें निष्कर्ष तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमारी पूरी बातें सुनिए। हमसे लोग जुड़े कौन लोग हैं जो हमारी पूरी बातें सुनते हैं? क्या है हम पे सवाल कौन खड़े करते हैं? जो अधूरी बात सुनते हैं। महिलाओं तो के आप बताइए ना पूरी फिर। बात क्या है आचार्य जी? ऐसा है कि जब पुरुष जो काम करता है तो महिला को क्या करना चाहिए कि जो काम, जैसे आपका बिजनेस है किसी चीज का, तो आप दोनों पति पत्नी मिलकर उस बिजनेस को बढ़ाइए। अब पति बिजनेस कर रहा है किसी का, अब पत्नी उसका साथ नहीं दे रही है, वो कहीं और काम करना चाहती है। कोशिश ये हो कि हम पति पत्नी दोनों एक ही बिजनेस को आगे बढ़ाएं। क्या है कि हमारा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, आपका सपोर्ट हमें मिल जाएगा। तो महिलाओं को घर में कैद कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? घर में बैठ के काम क्यों करेंगी जब समाज में वो तो समाज जाओ को बाहर फेस कर करो काम, जाओ करो। आपको महिलाओं का मॉडर्न ड्रेस पहनना भी पसंद नहीं? नहीं, मॉडर्न ड्रेस नहीं, ये ड्रेस अच्छी मेरे है, पहरावे में तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छी है। ये तो सलवार सूट, हाँ तो ऐसी पहनना चाहिए। मॉडर्न और अगर मैंने अब इतने ब्लेजर से कपड़े पहना हो- पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है। भाई कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने है सब तो मत पहनो ना। और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको, फिर जैसे बहन ने पहने तो अच्छे हैं। तालिबान राज वाली सोच आ गई ना। तालिबान, वाह, मतलब आप चाहते हैं कि लड़कियां नंगी घूमे? नहीं, पूरा सिर ढक के। आप जैसी विचारधारा के लोग ही चाहते हैं कि आप रहो कम कर, हम देखेंगे। जैसे वो नहीं, तो तालिबान फिर के दौर बुर्का में तो हम मुझे देखते लगता है थे इससे भी सही है, उसमें कि तो पूरा महिलाएं- ढकना आपने है ना। ठीक पहना है, मैंने आपकी बात कर दी ना, आप ठीक पहन अगर रहे ये हैं। स्कर्ट पहन कर आती तो अब स्कर्ट क्या होता पहले ये समझाओ। जो आपने बताया अभी यहाँ तक। अच्छा, तो फिर समाज में ना, आपको आप पूछ रहे हैं मुझसे, समाज में आप जैसे कुछ लोग हैं जो देखना चाहते हैं, हाँ भाई मैं तो दिखाओ। आपसे जानना चाह रहा हूं, आपका क्या भाव रहता है अगर ये नारियों को ना कुछ पुरुषों ने भड़का दिया कि आप ना थोड़े कम कपड़े पहनो, और नारियां हैं भोली। जब आप ये कह रहे अच्छा, हैं तो फिर नारियों आप का अपना सीधी- विवेक नहीं है, अपनी समझ नहीं है। बता रहे हैं। अरे खुद की समझ होती यदि एक तो और आप बात में फंस रहे हैं आप यदि कह रहे हैं महिलाएं विवेकहीन है। अरे यार अपने से कुछ भी बोल दो। आपने कहा नारियों को वर्गला दिया गया, उनको भड़का दिया गया। भाई पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। मुझे तो तो हक क्या पसंद- चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? उतार दो सारे। हाँ, हमें क्या दिक्कत है? जब समाज में आप यही चाह रहे हैं कि हम नंगे घूमे तो घूमो, लेकिन हम थोड़ी फिर रोका नहीं जा सकता है ना आचार्य जी। तो फिर पहनो पूरे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।